नमस्कार, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे मैक्स बुका का एक ऐसा प्लान जो बहुत ही बेहतरीन प्लान है, जिसका नाम है रीअश्योर। इसके अंदर में काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। हम बारी बारी करके इसके लिए बात करेंगे। पहला पॉइंट है रूम रेंट। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी पॉलिसी लेते हैं तो हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, पर कई बार ये नहीं पता होता कि हमें कौन सा रूम इसके अंदर में मिलना है। तो इसके अंदर में जो रूम मिलेगा आपको, वो ऑल कैटेगरी का मीनिंग क्या है कि आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम में जा सकते हैं, डीलक्स में जा सकते हैं, सुपर डीलक्स में जा सकते हैं, स्वीट होम में जा सकते हैं। ऑल कैटेगरी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना भी हमने सम इंश्योर्ड लिया है, उससे ज़्यादा अमाउंट का क्लेम नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज पॉकेट से पे करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हम बात डिस्कस करेंगे नो क्लेम बोनस पर। दोस्तों, नो क्लेम बोनस क्या होता है? आज मैंने पॉलिसी ली है, पूरे साल मैंने कोई क्लेम नहीं लिया, तो मुझे अपने सम इंश्योर्ड का 50% अमाउंट मेरा एज ए बोनस के रूप में बढ़ जाएगा। सपोज मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है और मैंने पूरे साल क्लेम नहीं लिया, तो मेरा 50% के हिसाब से इट मीन्स 5 लाख रुपए मेरा बोनस के रूप में बढ़ जाएगा। मतलब मैं नेक्स्ट ईयर 10 लाख और 5 लाख बोनस 15 लाख रुपए तक का एक ही बार में क्लेम यूज कर सकता हूँ। दूसरे साल भी मैंने कोई क्लेम नहीं लिया, तो मेरा 50% और बढ़ जाएगा। इट मीन्स मेरा बोनस हो जाएगा 10 लाख रुपया। तो तीसरे साल 10 लाख का मेरा बेसिक अमाउंट और 10 लाख का मेरा बोनस, यानी मैं 20 लाख रुपया एक ही बार में तीसरे साल इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरह से जैसे मैंने बोनस कमाया है, जिस साल मैं क्लेम लूँगा उसी के अकॉर्डिंग मेरा 50% मेरा कम हो जाएगा। यानी कि मैंने 10 लाख रुपए का मेरा बोनस बना हुआ था और मैंने एक क्लेम ले लिया, तो मेरा नेक्स्ट ईयर 10 लाख की जगह पर 5 लाख रह जाएगा। फिर क्लेम ले लिया तो फिर मेरा 0 हो जाएगा। और जब मैं नहीं लूँगा क्लेम, फिर मेरा वापस उसी साइकिल से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये डाउन अप डाउन। लेकिन जब बोनस 0 होगा तो बेसिक सम इंश्योर्ड पर मेरा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे रीस्टोर। दोस्तों, अब ये रीस्टोर क्या होता है? रीस्टोर वैसे तो अलग अलग तरह से होते हैं, पर इस कंपनी में इट मीन्स नीवा बुका कंपनी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से रीस्टोर दिया हुआ है। हम थोड़ा डिस्कस करते हैं किस तरह से है। मान लो कि मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है और मैंने पहला क्लेम मेरा 8 लाख रुपए का आया। अब बचे मेरे 2 लाख रुपए और समय भी मेरे पास अभी 8 महीने का बचा हुआ है। अब उस 8 महीने के दौरान में बाई चांस मेरा क्लेम आ जाता है 10 लाख रुपए का, तो यहाँ पर कंपनी मेरे को 2 लाख रुपए तो बेसिक में बचे हुए हैं और 8 लाख रुपया मुझे सेकंड क्लेम में, यानी कि जो मेरा रीस्टोर है, वहाँ से 8 लाख रुपए मेरे को ट्रांसफ़र कर देगी। इट मीन्स मेरा पूरा 10 लाख रुपया पास हो जाएगा। और यहाँ पर सेम डिसीज पर भी आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बेनिफिट और है कि अनलिमिटेड रीस्टोर है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यदि मैं 10-10 लाख रुपए के पूरे साल में मुझे कितने भी क्लेम की जरूरत पड़ जाए, मुझे इस कंपनी से मिल जाएगा। चौथा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप आज मैंने पॉलिसी ली है, 2 दिन बाद 10 दिन बाद कभी भी मैं चाहूँ तो अपना हेल्थ चेकअप करा सकता हूँ। लेकिन उसमें एक छोटी सी कंडीशन है कि मैंने यदि 5 लाख की पॉलिसी ली है, तो मुझे 50 पैसे के हिसाब से, यानी कि मैं 5,000 रुपये तक का हेल्थ चेकअप ले सकता हूँ। यदि 10 लाख है तो 10 लाख पर मैं 10 लाख पे 5,000 और 5 लाख पे 2,500 रुपये तक का। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ और है कि कंपनी ने एक लिस्ट डिफाइन की हुई है, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग हम वही चेकअप करा सकते हैं। दोनों तरह से आपको फैसिलिटी मिलेगी। जैसे कि आप यदि चाहते हैं कैशलेस
तो आप एक कंपनी को कॉल करके उनको बोल सकते हैं कि भाई मेरे को चेकअप कराना है, तो जो उनके पैनल पे होगा वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। और यदि आपके कोई नज़दीक में कोई लैब है, आप वहाँ पर अपना वो टेस्ट कराते हैं, तो अभी आप अपनी जेब से पैसा देंगे और उसको रीइंबर्समेंट के लिए डाल सकते हैं, तो महीने 20 दिन के अंदर में आपको वो पैसा आपका वापस आ जाएगा। तो ये हेल्थ चेकअप की बात हो गई। 5वां पॉइंट है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों, प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है कि जब मैं बीमार पड़ता हूँ या छोटा मोटा कोई भी दिक्कत आती है, और मैंने पहले शुरू में छोटे डॉक्टर्स को दिखाया या छोटे क्लिनिक को दिखाया, लेकिन वहाँ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, और उसके बाद में बड़े हॉस्पिटल में चला गया, वहाँ पर मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। तो जो मैं हॉस्पिटलाइज हुआ उसका तो मुझे पैसा सारा कैशलेस मिल ही जाना है। अब जो मैंने पैसे पहले खर्च किए हैं, अब पहले का यहाँ मतलब होता है कि जिस दिन मैं एडमिट हुआ हूँ उस एडमिट से 60 दिन पहले तक का जो भी मेरा खर्चा हुआ है, चाहे वो कंसल्टेंसी में खर्च हुआ है या मेडिसिन में खर्च हुआ है या टेस्ट में खर्च हुआ है, तो वो मैं सारा पैसा, चाहे उसकी कीमत 2000 है, 5000 है, 10,000 है, वो सारा की सारा पैसा मैं रीइंबर्समेंट करा सकता हूँ। लेकिन एडमिट होने से 60 दिन पहले तक की डेट की है, उससे पहले की डेट की होंगी तो वो हमें नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये 5वां पॉइंट हो गया हमारा प्री हॉस्पिटलाइजेशन। 6ठा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है कि जैसे मैं एडमिट हुआ तो मैं 3 दिन बाद या 4 दिन बाद वहाँ से डिस्चार्ज हुआ, तो डिस्चार्ज के बाद 180 दिन तक का खर्चा भी मैं रीइंबर्समेंट करा सकता हूँ। अब उसमें क्या होता है कि जब आप डिस्चार्ज हुए तो मोस्टली क्या होता है कि डॉक्टर्स अपनी डिस्चार्ज समरी में ये एडवाइस लिखते हैं कि भाई आप मेरे को 7 दिन के बाद दोबारा से आप दिखाने के लिए आपने आना है। तो 7 दिन के बाद हम फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर पैसा लेना है फीस के नाम के, फिर कह दी उन्होंने कुछ देखा कि भाई आपको अभी ये मेडिसिन आप और इस्तेमाल कीजिएगा, फिर उन्होंने 10 दिन की दवाई लिख दी, या कोई और सिचुएशन कुछ क्रिटिकल है तो फिर कोई टेस्ट लिख दिया, तो वो जो भी खर्चा होगा वो आपको 180 दिन तक का खर्चा आपको रीइंबर्समेंट हो जाएगा आपको। तो ये हमारा 6ठा पॉइंट था। 7वां पॉइंट आता है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। बस ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जैसे आयुर्वेदिक हम कोई भी इलाज कराते हैं, तो इस पॉलिसी के अंतर्गत आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं अप टू सम एश्योर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेटवर्क हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों, वैसे तो हर कंपनी के अंदर में 5000 से लेकर 10,000 हॉस्पिटल ऑल ओवर इंडिया होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि नेटवर्क हॉस्पिटल चाहे 10,000 हो चाहे 5,000 हो, फ़ायदा तभी है जहाँ मैं रहता हूँ उसके नज़दीक के, मान लो मेरे 10 हॉस्पिटल हैं, और उस 10 हॉस्पिटल में कम से कम इतना ज़रूर आप चेक कर लीजिए कि 2 या 3 या 4 हॉस्पिटल उसके अंतर्गत आते हैं, तभी मुझे उस कंपनी की पॉलिसी लेने का फ़ायदा है। बाई चांस जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पर है नहीं, पता लगा मुझे छोटी छोटी परेशानी के लिए ली मैंने मथुरा में, वहाँ पर कोई है नहीं और मुझे भाग के दिल्ली आना पड़ रहा है, या पता लगा कि मैं रहता यहाँ पर हूँ और पैनल में ना होने की वजह से मुझे 20 किलोमीटर दूर भागना पड़ रहा है, तो वहाँ कम से कम इस चीज़ को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। जब आपको लगता है कि हाँ यहाँ पास के हॉस्पिटल्स 1 या 2 भी हैं, तो कम से कम आपका काम चल जाएगा, आपको अपनी पॉकेट से पैसा नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि तभी पॉलिसी आपके लिए अच्छी साबित होगी। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है आपने। दोस्तों, ये मेन होगा बेनिफिट। अब आ जाते हैं ऑप्शनल बेनिफिट पर। ये तो जब आप पॉलिसी लेंगे तो सारे की सारे पॉइंट्स इनबिल्ट हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप अलग से ले सकते हैं कुछ पैसा दे करके। जैसे पहला एक राइडर है हॉस्पिटल कैश। हॉस्पिटल कैश क्या होता है दोस्तों कि आज मैं मान लो 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, कंपनी ने मुझे हर तरह की सुविधा दी, मेरे को हर तरह से मेरा को पैसा दे दिया, लेकिन जो 10 दिन मैंने हॉस्पिटल में बिताए, उस 10 दिन की वजह से मैं अपने काम पे नहीं जा पाया, जो मेरा काम का हर्जाना हुआ। तो यदि वहाँ पर आप थोड़ा सा अमाउंट पे कर देते हैं तो कंपनी आपको, यदि आपने 5 लाख की पॉलिसी ली हुई है तो वहाँ पर आपको 1,000 रुपया पर डे के हिसाब से आपको पैसा मिल जाएगा। यदि पॉलिसी आपने 5 लाख से ऊपर की ली हुई है
और 15 लाख के अंदर में ली हुई है तो वहाँ पर आपको 2,000 रुपये तक का डेली का खर्चा मिल जाएगा। और पॉलिसी यदि आपने 15 लाख से ऊपर यानी 20 लाख की ली हुई है तो वहाँ 4,000 रुपये पर डे का खर्चा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको लगता है कि भाई मेरा लॉस कवर होना चाहिए, इनकम लॉस कवर होना चाहिए, लॉस ऑफ इनकम, तो आप इस राइडर को पॉलिसी लेने के टाइम पर आप इसको ऐड करा सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा होता है एक पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। पर्सनल एक्सीडेंट कवर क्या होता है कि मान लो मैं एक्सीडेंटल से भर्ती हो गया हॉस्पिटल में और उसके कारण से जो जब तक मेरा ट्रीटमेंट चला वो तो मुझे कंपनी ने दिया, लेकिन मेरी डेथ हो गई, तो ऐसी कंडीशन में आप 5 टाइम्स, जैसे कि आप 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो 25 लाख का आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी इसके अंदर में ऐड करा सकते हैं। 10 लाख की है तो 50 लाख तक का एक्सीडेंटल कवर करा सकते हैं। तीसरा होता है सेफ गार्ड। सेफ गार्ड एक ऐसा राइडर है दोस्तों, जैसे हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आजकल छोटी छोटी चीज़ों के, जैसे कोई हैंड ग्लव्स हैं या इंजेक्शन लगाने के टाइम पे हम जो बैटा यूज़ करते हैं या जो डॉक्टर्स पीपी किट इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नॉन कंज्यूम में आते हैं और वो हमें पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो यहाँ यदि आप ये राइडर ले लेते हैं तो फिर आपका 99.9% एक्सपेंस आपका कवर हो जाएगा, फिर आपको पॉकेट से पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये टोटल बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अब बात आती है कि इसके अंदर में मेजर एक्सक्लूजन्स क्या है। अब मेजर एक्सक्लूजन्स के अंदर में क्या होता है कि आज यदि मैं फ्रेश पॉलिसी ले रहा हूँ तो मेरे को 30 डेज़ का एक वेटिंग पीरियड होता है। किस ऑपरेशन का क्लेम मुझे इमीडिएट नहीं मिलेगा, कितने टाइम के बाद मिलेगा, या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे परमानेंट मिलने वाली ही नहीं है। नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि क्लेम मिलेगा लेकिन कितने टाइम के बाद मिलेगा। तो उसके लिए मैंने अपना एक मेजर एक्सक्लूजन का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि पॉलिसी लेने के बाद आपको ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों पर हमें कम मिलेगा और कम नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैंने नीवा बुपा का जो रीएश्योर प्लान है, इसका एक ब्राउज़र का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं वो बातें आपको उसके अंदर से ठीक से जस्टिफाई हो सकें, जिससे कि आपसे कोई भी समझने में गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, और यदि दोस्तों अच्छा लगा है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे आप लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मैं अच्छे से अच्छे कंपनी के साथ जो भी अच्छे प्लान्स हैं उनको मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।